हमें अपने सफर की शुरुआत हमारे अपने ग्रह पृथ्वी से करनी होगी और यह जानना होगा कि आखिर हमारे ग्रह पर जीवन किस तरह पनपा और किन वजहों से यहाँ जीवन संभव हो सका। जब हम अपने ग्रह पृथ्वी की ओर नजर दौड़ाते हैं तो यह जीवन से भरपूर नजर आता है, जहाँ जीवों और पेड़ पौधों की कई लाखों तरह की प्रजातियां मौजूद हैं और साथ ही यहाँ एक इंटेलिजेंट लाइफ भी मौजूद है जो कि अभी इस वीडियो को देख रहा है। पर आखिर किसी ग्रह पर जीवन के लिए क्या जरूरी है जो कि हमारे पृथ्वी में मौजूद था जब यहाँ जीवन की उत्पत्ति हुई। हमने केवल कुछ सालों पहले ही ऐसे ग्रहों की खोज शुरू की है जहां लिक्विड वाटर मौजूद हो सकता है, पर कुछ समय की खोज के दौरान ही हमें ऐसे कई ग्रह मिले हैं जो कि अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं और जहां लिक्विड वाटर लंबे समय तक अपने लिक्विड स्टेट में बना रह सकता है। इनमें से कुछ ग्रह हैं केपलर 62f, ट्रैपिस्ट 1d, टी गार्डन बी और K2 18b। अध्ययनों से पता चला है कि जीवन के लिए जरूरी बेसिक इंग्रेडिएंट्स जैसे कि लिक्विड वाटर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे इस विशाल गैलेक्सी में बड़ी मात्रा में मौजूद है। ऐसे में काफी संभावना है कि इन ग्रहों पर किसी न किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स लाइफ मौजूद हो सकता है। केवल हमारे आकाशगंगा में मौजूद सभी तारों में से करीब 1/4 तारों के ऑर्बिट में ऐसे रॉकी प्लैनेट्स मौजूद हैं जो कि एक हैबिटेबल जोन में अपने तारे का चक्कर लगा रहे हैं। यानी केवल हमारे आकाशगंगा मिल्की वे में धरती की तरह करीब 50 बिलियन ग्रह मौजूद हो सकते हैं। पर अगर हम अपने इस विशाल और अंतहीन ब्रह्मांड की बात करें तो यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है, जिसे गिनने में ही आपको कई बिलियन सालों का समय लग जाएगा। इनमें से हर ग्रह बेहद ही खास होगा जहां जीवन की एक अलग कहानी मौजूद होगी। यहाँ जीवन एक अलग ही रूप में पनपा होगा और इवॉल्व हुआ होगा। इन ग्रहों पर जीवन हमसे काफी अलग भी हो सकता है, जो कि अलग एलिमेंट से बने हुए होंगे और जीने के लिए हमसे काफी अलग संसाधनों पर निर्भर करते होंगे। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि हम हमारे पृथ्वी से परे मौजूद जीवन को ढूंढने के बेहद ही करीब पहुंच चुके हैं और केवल कुछ सालों के भीतर ही हम हमारे सौरमंडल के दूसरे ग्रहों या उनके मून्स में मौजूद जीवन की खोज कर सकते हैं। साथ ही हम दूसरे तारों का चक्कर लगा रहे ऐसे प्लैनेट्स की भी खोज कर सकते हैं जहां किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है। यह खोज मानव जाति के लिए सबसे अहम पलों में से एक होगा जब हम यह खोजेंगे कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। पर असली कहानी तब शुरू होगी जब हम हमारे पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की खोज कर लें। ऐसे में एक नया सवाल यह खड़ा होगा कि अगर हमारे ब्रह्मांड में जीवन एक आम बात है जो हर कहीं मौजूद है, तो हम हमारे ब्रह्मांड में मौजूद जीवन की कहानी के किस छोर में मौजूद है? क्या हमारे पृथ्वी पर जीवन के पनपने से पहले भी कहीं और जीवन मौजूद था, या हम हमारे ब्रह्मांड में जीवन की कहानी के पहले पात्र हैं और इस विशाल ब्रह्मांड में सबसे पहले हमारे पृथ्वी पर ही जीवन की शुरुआत हुई है? यह सब ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जानने के लिए हमें हमारे ब्रह्मांड का सफर एक नए सिरे से शुरू करना होगा। यह एक बेहद ही रोमांचक सफर होने वाला है, पर यह सफर हम इस वीडियो के अगले भाग में करेंगे जहां हम ऐसे ग्रहों की यात्रा करेंगे जहां जीवन मौजूद हो। वैज्ञानिकों के अनुसार रेड ड्वार्फ स्टार्स इस विशाल ब्रह्मांड में किसी प्रकार के जीवन को खोजने के लिए सबसे उपयुक्त जगहों में से एक है। रेड ड्वार्फ स्टार करीब 1000 बिलियन सालों तक जिंदा रह सकते हैं, जिस दौरान ये अपने ऑर्बिट में मौजूद प्लैनेट्स को ऐसे ही बिलियन सालों तक सनलाइट देते रहते हैं। इन रेड ड्वार्फ स्टार्स के ऑर्बिट में मौजूद प्लैनेट्स में किसी प्रकार के जीवन के पनपने की सबसे ज्यादा संभावनाएं मौजूद है, क्योंकि जीवन को पनपने के लिए एक स्टेबल कंडीशंस की जरूरत होती है और इन रेड ड्वार्फ स्टार्स के आसपास जीवन के लिए जरूरी स्टेबल कंडीशंस कई सैकड़ों बिलियन सालों तक बने रह सकते हैं। हम इस विशाल ब्रह्मांड में लिक्विड वाटर ऐसे ग्रहों पर पा सकते हैं जो कि अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। यहाँ न ज्यादा गर्मी होती है और न ज्यादा ठंडी, जिस वजह से लिक्विड वाटर अपने लिक्विड स्टेट में लंबे समय तक बना रहता है। आज से 4 बिलियन सालों पहले हमारी पृथ्वी जीवन के पनपने के लिए सबसे परफेक्ट जगहों में से एक थी। लिक्विड वाटर अपने लिक्विड फॉर्म में लंबे समय के लिए मौजूद था। इस समय हमारे पृथ्वी पर लिक्विड वाटर के विशाल ओशियंस मौजूद थे और इन विशाल महासागरों के गहराई में कई क्रैक्स मौजूद थे, जहां से हैवी एलिमेंट्स और एनर्जी हमारे पृथ्वी की कोर से इन महासागरों के तह तक आ रहा था।
यहाँ इन बेसिक एलिमेंट्स ने मिलकर जीवन के लिए जरूरी सेल्स का निर्माण किया और हमारे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। धीरे धीरे इस बेसिक केमिस्ट्री ने इवोल्यूशन का रूप लिया, जिसने कई बिलियन सालों के दौरान अपने आप को इवॉल्व किया और आज का रूप लिया। असल में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई यह अभी भी एक रहस्य है, पर वैज्ञानिकों के अनुसार किसी भी जगह पर जीवन की उत्पत्ति के लिए इन्हीं 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, जो है एनर्जी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और लिक्विड वाटर। कई सैकड़ों मिलियन सालों तक हमारे ब्रह्मांड का एवरेज तापमान इतना ही बना हुआ था। ये वो वक्त था जब हमारे विशाल ब्रह्मांड में हर जगह पर जीवन पनप सकता था, यहाँ तक कि ऐसे रोग प्लैनेट्स पर भी जो अपने तारे को छोड़कर अकेले ही इस विशाल अंतहीन स्पेस में भटक रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सही समय हो सकता है जब हमारे यूनिवर्स में पहले लाइफ की उत्पत्ति हुई हो, यानी एक ऐसा ग्रह जहां जीवन लगभग हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के जितना ही पुराना है। ऐसे में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को नहीं दबाया है तो इसे जरूर दबा लें, ताकि आप हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।